नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव से पहले तमाम बड़े नाम सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे बात स्वामी प्रसाद मौर्य की कर लीजिए, संघमित्रा मौर्य की कर लीजिए, मायावती अखिलेश की कर लीजिए, तमाम बड़े चेहरों की कर लीजिए, क्योंकि अब तमाम जो ये विपक्षी नेता हैं ये गठबंधन में आकर एकजुट आकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की एक जान कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में कुशीनगर की सीट से चुनाव लड़ते नजर आए थे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। चंद्रशेखर आजाद उनके पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके समर्थन में न थे और आजाद ने अपना दबदबा कुशीनगर में बना लिया था। हालांकि अब की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि कुशीनगर की सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बाद अब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी उनके पदचिन्हों पर चलती नजर आ रही है। यह मसले भी कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट लोकसभा चुनाव में काट लिया था, सांसदी के पद से उनको हटा दिया था, उनको दोबारा सांसदी के पद पर चुनाव लड़ने तक का मौका नहीं दिया, मात्र केवल इस वजह से क्योंकि बदायूं में जो हत्याकांड हुआ था, 2 लड़कों के साथ जो निर्मम उनकी हत्या कर दी गई थी, इसका बड़ा कारण और इसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य बताई जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव चिन्ह पे और कहीं ना कहीं अपने पिता स्वामी मौर्य के पद चिन्हों पर चढ़ती और लड़ती नजर आ रही है। देखना ये है कि आखिर संघमित्रा मौर्य अब जाएंगे किस पार्टी में, क्योंकि कयास इसी बात पर लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती से लगातार एक तरह से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं, या यूं कहे कि मायावती के सामने गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ये मायावती के सामने रख रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य और मायावती की पार्टी में जाकर शामिल हो जाए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की जो स्थिति और उनके जो आपसी संबंध है, इन आपसी संबंधों में खासा तौर पर खटास देखने को मिलती है। 25 वर्ष का कार्यकाल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के साथ निभाया था, इस 25 वर्ष के कार्यकाल के बाद मायावती ने और बसपा आलाकमान ने संघमित्रा मौर्य माफ करेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ये कहकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बच्चों के लिए टिकट मांगते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए टिकट मांगना स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति के लिए सही नहीं है। देखना ये अहम है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में आखिर ऐसी क्या भूमिका और ऐसी क्या रणनीति चलते नजर आएंगे, जिसके चलते स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।